बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। इस वक्त चीखुटा कराची और K21 सिर्फ कराची में नहीं बल्कि कराची से बाहर जितने भी हमारे दीगर शहर हैं वहाँ पर भी देखा जा रहा है और फीडबैक आपका आता रहता है। हमें अंदाज़ा होता रहता है कि ये कहाँ कहाँ पे इस वक्त हमारा प्रोग्राम इस वक्त देखा जा रहा है। मैं इसी लिबर्टी का फ़ायदा उठाकर मैं आज का जो प्रोग्राम मुरतब कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि सिर्फ कराची के नहीं बल्कि पाकिस्तान के जिस जिस शहर में जिस जिस जगह पर हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, इवन के जो लोग मुल्क से बाहर भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान और कराची के लोग और जो दीगर शहरों के लोग हैं, वो आज का प्रोग्राम गौर से देखें। ये हम सब के लिए है। जिन जिन के घरों में जो छोटे बच्चे हैं उन सब के लिए आज का प्रोग्राम है। आपने ये प्रोग्राम बड़ी तसल्ली के साथ देखना है, गौर से देखना है और आपने इसके ऊपर आपने सोचना है, इसलिए क्योंकि बहुत हो गया। अब जो आज आपको हम मुद्दा बता रहे हैं, ये सिर्फ कराची का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का तकरीबन मुद्दा है। चाहे वो लाहौर हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो या फिर अंदरून सिंध पंजाब हो। आपको ऐसे इलाकों में जहाँ पर ये बच्चे हैं और इन बच्चों की बहुतात है, आपको सिर्फ कराची में नहीं, कराची से बाहर भी बहुत ज़्यादा तादाद में आपके कोई ये बच्चे ऐसे इलाकों में ज़ाहिर के बच्चे हैं, आपके घरों में भी हैं, हमारे घरों में भी हैं। लेकिन मसला ये है कि अब कुछ वाक़यात इस किस्म के होना शुरू हुए हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि उसने मजबूर कर दिया सोचने पर कि ये आखिर माजरा क्या है। हम आज ये कहने में किसी किस्म के उज़र का सामना नहीं कर रहे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आज अपने बच्चों से बिल्कुल गाफिल हो गए। हमें नहीं पता हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन पर क्या देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे किस कैटेगरी में उठ रहे बैठ रहे हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों के दिमाग किस तरफ निकल पड़े, हमें नहीं पता कि हमारी तरबियत में कहाँ से कमी रह गई है। एक वाक़या होता है कराची के अंदर, अबान नामी एक छोटे से बच्चे को, 7 साल बच्चे को, उसी का कज़न जो है वो गला काट के कत्ल कर देता है। वजह बताई जाती है कि वो इंडियन फिल्मों से बहुत मुतासिर होता है। क्या हम ये बात नहीं जानते कि हम अपने बच्चों के ऊपर कितनी नज़र रखते हैं कि वो मोबाइल पर या अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहे हैं। इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा, उसके ऊपर बड़ा एक बैकलैश भी आया, बहुत बड़ा एक मुद्दा हमारे लिए खड़ा कर दिया गया। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो 1.5 साल पहले किया हुआ प्रोग्राम वो कितना ज़रूरी था। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस कराची शहर के अंदर या अंदरून सिंध में या पंजाब में, तो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्रों के बच्चे जो हैं, पहले तो सिर्फ बच्चियाँ जो थीं वो गैर महफूज थीं, उनको रेप कर दिया जाता था। यहाँ पर आज बच्चे जो हैं, छोटी उम्रों के बच्चे, छोटी ही उम्रों के बच्चों के हाथों वो ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। कराची में भी एक ऐसा वाक़या हुआ और उस पर बहुत बड़ी एक ज़दकोब भी हुआ। एक वाक़या इस तरीके से होता है कि एक बच्चे को ज़्यादती के, बहुत छोटे बच्चे को ज़्यादती के गर्ज से बहुत छोटी उम्र के बच्चे लेके जा रहे होते हैं और फिर जब उनके माँ बाप जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो वावेला मचाते हैं तो उनको बाकायदा ज़दकोब किया जाता है। पुलिस का किरदार यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा। इसी प्रोग्राम को करने के लिए हमको कुछ इलाकों में, चूँकि अंदरूनी इलाके थे ये, तो इसमें जाके सिक्योरिटी लेना बड़ी ज़रूरी थी। जब हमें पता चला कि पुलिस का किरदार बिल्कुल यहाँ पे 1-0 का उसका जो है वो नंबर देने को आपका दिल ना करे और ऐसा उनका किरदार है, तो हमने खुद पुलिस से रब्ता किया और हमें भी पता चला कि यहाँ के जो SHO थे उनका तारुफ में, अभी हमारे प्रोड्यूसर अभी हम उनको शॉट लेते तो ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस का किरदार इतना ख़राब है यहाँ पर। जो जिम्मेदारी पुलिस को अदा करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, लेकिन जो सबसे पहले जिम्मेदारी जो हमें अपने बच्चों के लिए अदा करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम वो भी अदा नहीं कर रहे। आज अगर आपने ये नहीं किया तो ये याद रखिएगा, ये तमाम बच्चे जो हैं ये खुदा ना खास्ता किसी न किसी हादसे का शिकार होंगे। इनका फिर वो लॉन्ग टर्म इनका वो अफेक्ट रहेगा और इनकी अगली नस्ल तक उसके असरात होंगे। माशरे को जो शख्स बनाता है वो ये नई नस्ल बनाती है, आगे लेके चलती है। अगर आपकी ये नई नस्ल अगर आपके हाथ से निकल गई तो ये याद रखिएगा कि आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैं ज़रा मालूम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, आप सबसे मुझे बताइएगा कि ये बच्चे सामने खड़े हुए हैं और आपको हर तरफ बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं, हर इलाके के अंदर बच्चे होते हैं। सर ये बच्चों की इस वक्त मामलात कुछ इस किस्म के चल रहे हैं, बच्चों के खिलाफ जराइम बहुत हो रहे हैं और जो छोटी उम्रों के बच्चे हैं वही इसमें जो है मुलविस अमूमन पाए जा रहे हैं। सर कहाँ पे आपको लग रही है पुलिस की गलती है, माँ बाप की तरबियत की गलती है, क्या है इसमें? दोनों है, माँ बाप की भी है और पुलिस वालों की, माशरे का भी इसमें मसला है। ये मोबाइल के बच्चों के हाथों में दे दिया ना, एंड्रॉयड मोबाइल, ना बच्चे पढ़ाई में जा रहे हैं, ना हर वक्त घर से बाहर, और तनाई पसंद हो गए हैं। मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, 3-3 4-4 घंटे उड़ते नहीं मोबाइल। पढ़ाई उनकी ख़राब हो रही है, ना उनके अंदर मतलब बहुत सारी अखलाक़ी माशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो इन पे बड़ों को भी चाहिए और माशरे को भी चाहिए, और हमारा मीडिया जो है ना इसमें बिल्कुल किरदार अदा नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए।
तो और ना मोबाइल छीने जाते हैं तो मोबाइल ना रिकवर होते हैं, ना पुलिस वाले उनको कुछ करते हैं। वो तो स्नैचिंग का मामला हो गया ना, यहाँ पे बात आ रही है आपके बच्चों की तरबियत के ऊपर। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस पाए जा रहे हैं। हाँ, बच्चे उसमें गलत उसमें बेरा रवि में चल रहे हैं और जराइम में हो रहे हैं। मोबाइल पे टिकटॉक बना के वो अपनी जान से भी खेल रहे हैं, दूसरों के लिए मसाइल भी पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुतात में बच्चे खड़े हुए हैं, इनका कुछ पता नहीं है। ये इस वक्त सरे शाम बच्चे घरों से बाहर निकले हुए हैं, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। बच्चे अभी अब क्या घर पे अम्मी है? नहीं तो अकेले फिर रहे हो बाहर? जी डर नहीं लग रहा कोई पकड़ के ले जाएगा? लग रहा है। लग रहा है, फिर भी बाहर ही खड़ी हो। और बच्चे आप बच्चे ये बताओ कि आप बाहर आई हुई हो, घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है क्या? जाने दिया बाहर आप अकेले? आप भी अकेले बाहर निकले हुए हो, डर नहीं लग रहा आपको? इसके साथ आए हैं। अच्छा, आप इन दोनों के साथ, आप भाई हो एक इसके? मेरी बहन है। अच्छा, वो भी तीनों मिलकर निकल गए हो। खुदा ना खास्ता कोई तुम्हें पकड़ के ले जाए तो तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? नहीं। जाहिर है, तुम तो इतना माचो मैन हो ना, तुम तो बचा लोगे इन सबको। तो ये देखें, मैं बस सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि अपने बच्चों की ऊपर ध्यान रखिए खुदा के लिए। ये माशरा इस काबिल नहीं रहा है, अपने बच्चों का खुद ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, बच्चे सबके घरों में होते हैं, ये आजकल कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गया है, बच्चों के खिलाफ जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। और हैरतनाक और अफसोसनाक ये बात है कि अमूमन जो बच्चे ही हैं ना, वही इतने बिगड़े हुए हैं कि वही बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं, कभी उनके साथ ज़्यादती कर देते हैं, कभी उनको कत्ल कर देते हैं। आपको लगता है कि माशरा बहुत गलत साइड पे निकल गया? असल में बात तो ये है कि पूरे सबसे ज़्यादा तो वालिदैन इस चीज़ में मुलव्वस है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चे घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलता है वही बच्चा तो उसको वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है उस बच्चे की देखभाल करना। अगर वालिदैन बच्चे की देखभाल नहीं करता, उससे बाहर जब निकलता है तो वो बच्चा 110% जो है ना वो गलत काम में चला जाता है। और उसके बाद जब बच्चा 110% गलत काम में चला जाता है तो फिर उसका क्या होता है कि इलाके में, उस एरिए में पूरा माहौल ही ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से हर बंदे को प्रॉब्लम, हर बंदे को परेशानी बनती है। अच्छा, मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, यहाँ पे भी एक वाकया ऐसा हुआ था कि एक बच्चा जो था उसको ज्यादती के घर से लेके जाया गया, और जब माँ बाप जो थे उन्होंने वावेला मचाया तो माँ बाप को उल्टा जो दूसरे तरफ के जो लोग थे, उन्होंने जो नौजवान थे, बच्चे थे, उन्होंने उनको मारा है, पीटा है बाकायदा तौर पर। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि बच्चों, माँ बाप की गलती, आपने जिस तरीके से बताया कि वो तरबियत सही तरह नहीं कर पा रहे, दूसरी बात आपको ये नहीं लग रही कि बच्चे क्या मोबाइल पर देख रहे हैं, किस चीज़ को देख कर बिगड़ रहे हैं, किस चीज़ का असर ले रहे हैं, माँ बाप को इससे भी कोई गर्ज नहीं है? असल में खाने के लिए अब हर बंदे के पास इस टाइम कोई नहीं है, मोबाइल सबसे पहली तरजीह है। मोबाइल जिस घर में नहीं है वो समझ लें वो घर बिल्कुल एंड है। अब बच्चों को मोबाइल देना माँ बाप की सबसे पहली तरजीह है कि भाई मेरे बेटे के पास मोबाइल है, मेरी बच्ची के पास मोबाइल है, उस बच्ची के पास मोबाइल। ये अभी तकरीबन 1-2 घंटे पहले की बात है, मैं गली से बाहर निकल रहा था, 2 लेडी से गठी जा रही थी और एक लड़का आया, वो सामने खड़ा हो गया और उनसे ऐसी बदतमीज़ी की बातें कर रहा है कि जैसे बंदा सुनने की ना काबिल, गैर इखलाकी बातें कर रहा, गैर इखलाकी हरकत कर रहा। उसके बाद जो है ना मैंने उनसे उस लड़के को बुला के पूछा आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं इधर पीछे रहता हूँ, मेरी बचपन से इसके साथ दुआ सलाम है। फिर मैंने उस लड़की को साथ लेके आगे गली में पहुँचा के आया। अब क्या करेगा बंदा? अब वही मोबाइल वो छोटा सा था, अब उसको इस स्टेज पे ले आया है कि वहाँ जो है ना अभी उनके लिए मजबूरी बन गई है। अब वो अगर छोड़ दें तो वो उस माशरे से नहीं निकल सकते, किसी सूरत में नहीं निकलते। ये देखें ना आप, ये सब बच्चे गरीब बच्चे हैं, इनके बस 110% जो है ना वालिदैन की गलती है, किसी की गलती नहीं है। और अगर कोई इस तरह के जराइम होते हैं, बाद में हम लोग दिखा रहे होते हैं, टीवी पे भी दिखा रहे होते हैं, आपको लगता है कि जराइम को रोकने में पुलिस भी खासी नाकाम रही है? क्योंकि पुलिस के पास जब भी जाया जाता है वो ये कहते हैं कि मामला इस किस्म का है, हमारे पास, मतलब उनका कोई तवज्जो नहीं रहती, उनकी किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं वो अपना शो कर रहे होते उस केस के ऊपर। तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि यहाँ पर हमने भी पुलिस को भी अब ऑब्जर्व करके आ रहे हैं, पुलिस जो है वो उसको कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से, वो दूसरे मामला में फंसी हुई है कि स्नैचिंग की, और उसमें अच्छी बात है कि उस पर भी वो फोकस करे, लेकिन ये वाले भाई तो मामलात है ना, इसके ऊपर तो पुलिस ने बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए हैं। असल में ये तो पूरे पाकिस्तान में पुलिस तो किसी को नहीं पूछती। अभी आप जाके किसी पुलिस वाले को बोल दें कि ये मेरे साथ ये ज़्यादती है, कि वो बोलेंगे ठीक है हम आ रहे हैं, आप थाने चले जाएँ FIR करवाएं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। असल में पैसा एक ऐसी चीज़ है, ये पाकिस्तान में पैसे की वजह से जो है ना कोई बंदा एक दूसरे पुलिस वाला जो है ना किसी के हक में बात करने को तैयार नहीं है। और शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की आपने। अभी भी आप देखें, मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ, लेकिन बच्चों की बहुतात मुझे बाहर ही नज़र आ रही है और इनके सर पे कोई सरपरस्त नहीं है। ये जगहें ख़ास तौर पे इस किस्म की हैं। देखिए, मैं हाई फाई सोसाइटी की बात नहीं कर रही, वहाँ पर दूसरे किस्म के क्राइम होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में इलाके हैं वो ज़रा थोड़े से इस किस्म के इलाके पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर होते हैं, कराची समेत। तो उसमें क्या है कि इन इलाकों में बच्चों को आप देखिएगा कि एक घर के अंदर वाक़या अगर ऐसा हो जाए ना,
तो एक 24 घंटे जो है ना, एक दिन 24 घंटे वो भी अभी गुजरने नहीं पाएंगे कि आपको बच्चे जो हैं वो किसी किस्म की कोई अलार्मिंग, किसी किस्म की टेंशन लिए बगैर, यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन महसूस किए बगैर उनके माँ बाप जो हैं वो बच्चों को घर से बाहर इसी तरीके से निकाल देते हैं। अब जब निकाल देते हैं तो फिर बच्चों के साथ कुछ भी होता है, कोई भी वाक़या होता है, माँ बाप बाद में सिर्फ और सिर्फ उनके जो घर वाले हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ सर पटकते रहते हैं। ये तो होगा। अभी तक हमारे जो सामने जो बच्चे आई हैं सारे के सारे वो हैं कि जिनके साथ कोई बड़ा नहीं है इनके साथ। कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आपके बच्चे जा कहाँ पे रहे हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि एक आपका ज़माना था जब माँ बाप जो थे उनकी नज़र होती थी बच्चों के ऊपर, बच्चों की जो है सोबत कैसी है, यानी कि उनकी सोसाइटी कैसी है, उठना बैठना, उनके दोस्तों के बारे में पूरी मालूमात होती थी, बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है पता होता था। आज आपको लगता है कि ये बच्चे जो बाहर निकले हुए हैं आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, कभी ज़्यादती के ख़िलाफ़ बच्चों के, और करने वाले भी जो हैं वो नौउम्र बच्चे ही हैं, और अगर उनके मोबाइल चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत गैर इखलाकी स्टफ़ देखने के आदी हैं। दिमाग उनका जो होता है वो ख़राब हो जाता है, बेरारवी की तरफ वो चले जाते हैं, दिमाग मतलब ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे उनको गलत और सही की पहचान ही नहीं रहती। आपको लगता है कि ये ख़तरनाक हो गया माशरे के लिए, अब ख़ास तौर पर बच्चों के लिए? बात दरअसल ये है कि इब्तिदाई तालीम इनको दी नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये बच्चे ख़राब हो रहे हैं। इनको है ना मदरसे में या स्कूल में दाखिल कराया जाए तो ये बच्चे जो है ना अपने चैनल पे आ जाएंगे। अब रहा सवाल ये, ना माँ बाप की निगरानी है, ना उस्ताद की, ना कुरान की, ना दीन की, ना दुनिया की। बच्चे बेबहरा हो रहे हैं, समझे साहब। अब बच्चे जो है ना ज़िद करते हैं और ज़िद करके माँ बाप उन लाड प्यार में उनको और बिगाड़ रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में सख्ती थी, कोई चीज़ 1 रुपया भी जेब में आता था या 1 आना भी आता था तो उसका हिसाब मांगते थे, ये कहाँ से आया है। अभी यहाँ पे बच्चे की जेब में वो बाहर निकलता है, कहाँ से किधर से 10 रुपये लाया या 100 रुपये लाया, 500 लाया, कोई पूछने वाला नहीं है। किसने दिए तुम्हें, किस वजह से दिए, कोई मालूम नहीं करता, कोई मालूमात नहीं करता है, बेबहरा है। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा बहुत है ना हमारी हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक दफ़ा गिरेबान का अगर बटन खुल जाता है ना फिर वापस लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझे ना। तो इनको ज़रा तरबियत की ज़रूरत है, इनको मोहब्बत की ज़रूरत है, इनको मार की ज़रूरत नहीं है, प्यार से समझाना है। अगर आप नजर रखना जरूरी है, नजर रखना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे बच्चे को कहाँ जा रहा है, तेरे दोस्त क्या हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह उठ रहा है, किस जगह बैठ रहा है। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ और अब मैं और आप दोनों खड़े हुए हैं, इनफैक्ट यहाँ पर ज्यादती का 1 दिन पहले वाक़या होता है एक छोटे बच्चे के साथ, और उस वाक़े को इबरत समझते हुए माँ बाप ज़रा थोड़ी कम से कम 24 घंटे ही थोड़ा सा एहतियात कर लें। ये बच्चे जो है ना वो देखें फिर ऊँट बेमहार की तरह, यानी कि शुतर बेमहार की तरह उन्होंने बाहर निकाले हुई हैं। कौन बच्चे को किस जगह पे किस मकसद के लिए लेके जा रहे हैं उनको कोई कंसर्न नहीं है, वो घर में बैठे हुए हैं, बच्चे बाहर जो मर्जी करें, वो किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, कौन इनको लेके जा रहे हैं, इनको माँ बाप को कुछ पता नहीं है। ये देखिए आपके सामने सारे के सारे ये बच्चे हैं। सर ये तशवीशनाक बात है। बात दरअसल ये है, हम लोगों को जो है ना पहले जब पाकिस्तान बना था ना उस वक्त सिर्फ 2 कौमें थी, एक शिया और एक सुन्नी, जिनमें मोहब्बत थी, भाईचारा था। अब तफरका फैला दिया गया, कौमियत पे ले आए गए, ज़ुबान पे ले आए गए। अब इतनी पब्लिक खड़ी है आपके सामने, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है ना सब भाग जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। पहले ये होता था अगर ज़रा सा कोई बच्चा गिरता था ना तो 10 लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसकी हेल्प करते थे, उसको बिठाते थे, उसके दवाई दारू करते थे। अब यहाँ पे है सब तमाशाई, मुझ समेत सब तमाशाई है, समझे ना। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये मुत्तहद नहीं होंगे हम लोग कलमे के। अगर एक बच्चे को अभी आप है ना मस्जिद में जाएं, एक फ़कीर पहली सब में नमाज़ पढ़ रहा है ना तो आपकी या मेरी ताकत नहीं है उसको पीछे कर दें, वहाँ अल्लाह का कानून है। हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, वहाँ पे सब एक कफन पहने हुए होते हैं, लब्बैक ला शरीका लगा लब्बैक कहते हैं। यहाँ पे वो तरबियत ही नहीं दी जा रही। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि अगर किसी बच्चे के खिलाफ कोई जुर्म करता था तो एक शोर के ऊपर सब इकट्ठे हो जाया करते थे, अब नहीं हो सकते। अभी आप 2 मिनट पहले की कहानी बता रही हैं, कितना बड़ा एरिया ही है। अगर ये पूरा एरिया निकल के यहाँ खड़ा हो जाए तो मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। आवाम में वो ताकत है। अभी इलेक्शन हुए हैं, आपने ताकत देखी, समझे ना। अब वो भले से कुछ भी करे,
लेकिन ये है कि जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे ना, कलमे के मानने वाले हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बिलोच हैं, महाजिर हैं, एक हैं। इंडिया ने बड़े ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट दिया। उन्होंने कहा है कि पहला एक वक्त होता था कि जब सब शीरो शक्कर होके जब रहा करते थे, पता होता था कि एक का बच्चा सबका बच्चा है। अब अगर एक का बच्चे के ऊपर कोई बात आती थी तो सब इकट्ठे हो जाते थे कि ये बच्चे के खिलाफ कोई, मतलब उस वक्त आप किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी इस तरह का कोई क्राइम कमिट करना ये आसान नहीं होता था। पता होता था कि लोग तिक्का बोटी उड़ा के रख देंगे। ऐसी जो थी ना वो हारमोनी की एक फिजा होती थी। आज आपके बच्चे को अगर कोई खुदा ना खास्ता उसके खिलाफ कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा क्राइम कमिट हो जाए, उसको ज्यादती का निशाना बना दिया जाए या किसी भी उसका वो हो, तो आपको ढूंढना पड़ता है कि कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। आपकी पुलिस तक तो आपकी मदद के लिए नहीं आती। मोहल्ले वाले आपको जो होते हैं वो सिर्फ अफसोस करके बाद में चले जाएंगे। लेकिन अगर एक बच्चा कभी आवाज़ देगा या कभी कोई ऐसा वाकया होगा, वो आपके साथ खड़े अमूमन नहीं होंगे। आधे से ज़्यादा तो इस वजह से खड़े नहीं होंगे कि ये हमारा मामला नहीं है, पराई बला अपने गले में मत डालो। अब जब ये वाला मुआशरे का वतीरा बन जाए ना, तो फिर आप ये देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, आप यकीन करें कि सारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के आई हुई हैं। और मुझे कहने में कोई दकीका फ़रोग मैं गुजारिश मैंने नहीं छोड़ी है इनको समझाने में, और मैं कुली तौर पर यहाँ पे नाकाम हो गई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर माँ बाप इतने बच्चे मतलब उनके घरों में होते हैं, इतनी ज़्यादा कसीर औलादी माशाल्लाह से इनके घरों में होती है कि वो खुद चाह रहे होते हैं कि घर में थोड़ा सा ना रिलैक्स होने के लिए वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं खेलने के लिए। अब वो खेलने के लिए जब जा रहे हैं, किस कैटेगरी में बैठ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन उनको लेके जा रहे हैं, फिर माँ बाप जो होते हैं बाद में सर पछता रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि इख्तियार आलम है, यहाँ पे काउंसलर भी है, बीडी मेंबर भी हैं, सब हैं। कोई यहाँ पे मौजूद है आपके इसमें? सब तमाशाई हैं, वोट लेने सब आ जाते हैं। आपकी पुलिस सबसे बड़ा उसका क्या किरदार है? मैं क्यों इस वक्त पुलिस के मैंने जो था आते के साथ ही मैंने क्यों सारा मुद्दा जो था माँ बाप के बाद पुलिस के ऊपर क्यों डाला है, उसकी एक वजह है। जब ये वाकया हुआ तो पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की कलई खुली। मैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं खुद वहाँ पर बाद में थाने में गई हूँ इस प्रोग्राम को शूट करने के लिए, और मैंने सिर्फ कहा कि ये वाकया हुआ है, इसकी अपडेट के साथ साथ आप मुझे सिक्योरिटी फराहम कर दें, मैं ऐसे इलाके के अंदर जा रही हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी जो उनके माँ बाप जिनको हम सामने स्क्रीन पर नहीं ला सकते, जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो उनका ये कहना था कि पुलिस का बिल्कुल ठंडा रिस्पांस था। मैं सर ये देखना चाहती थी उनके इस दावे के अंदर कितनी सच्चाई है। मैं जब वहाँ पर गई हूँ, यकीन मानिए कि इतना पुलिस का एक घिनौना किरदार मुझे नजर आया। और क्या वो किरदार था मैं आपको बताती हूँ। मेरे प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सारिम अंसारी। सारिम अंसारी, मैं आपसे कहूँगी कि आप पूरी उस एप्लीकेशन के साथ आइएगा। सारिम, पुलिस को कितने नंबर देंगे हम इस तरह के इन वाक़यात में, और ऐसे में जब हम लोग उनके पास जाते हैं ये बात करने के लिए कि आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, आप सिक्योरिटी कितना फराहम करेंगे, वो करेंगे, क्या किरदार होता है उनका, ज़रा बताइएगा सबूत के साथ। पुलिस का तो इसमें ज़ीरो किरदार है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग आए, मैंने उनको बाकायदा तौर के ऊपर पूरी एप्लीकेशन उनको लिख के दी SHO साहब को कि हम लोग जा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है। तो उनका एक छोटा सा जुमला था कि जी SSP साहब को बोले और लेटर हेड पे लिख के लेके आए आप SSP साहब को, वो हमें बोलेंगे। लेकिन लेटर हेड तो उस वक्त बनता है ना कि जिस वक्त हमने किसी चीज़ की इजाज़त लेनी हो कि वहाँ पर जाकर हमने कोई मतलब कोई ऐसे किसी, या तो हमने SP से बात करनी हो, उसके लिए इजाज़त की दरकार होता है, तब वो लेटर हेड लगता है। किसी ऑपरेशन पे जा रहे हैं तब वो प्रॉपर सिक्योरिटी जो है ताउन करते हैं वो लोग अपने एहलकारों का। लेकिन अभी जो है ये लोग सिर्फ अपनी जान बचाने की कर रहे थे, ठीक है। मैंने इनको बोला कि हालांकि IG सिंध के अहकामात हैं कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उसके बावजूद ये पुलिस का इस तरीके का बिल्कुल ज़ीरो किरदार है। अच्छा सारे, मुझे एक बात बताइएगा, इस वक्त ये वाकया हुआ यहाँ पर, इसके अलावा तवातुर के साथ ऐसे वाकयात होते हैं, अमूमन वालिदैन जो होते हैं वो कहते हैं कि मामला इस किस्म का है कि हम स्क्रीन पे नहीं आ सकते, या हम चाहते हैं कि मामला दब जाए। आपको लगता है कि पुलिस आपको जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है कि अगर माँ बाप जो हैं वो दब रहे हैं तो वो ये नहीं करेंगे कि ये चलो माँ बाप तो किसी वजह से अगर चुप बैठ रहे हैं अपनी इज्जत की वजह से, कम से कम ये तो हमारा काम है, हम तो कम से कम अपना काम करें। आपको नहीं लगता कि पुलिस जो है उनसे पहले ठंडी हो जाती है? देखिए, मैं पुलिस के बारे में ये कहना चाहूँगा इस वाक़े से रिलेटेड। जिस दिन ये वाक़या हुआ और जब उसके वालिद ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई, तो सबसे पहले तो उन्होंने वो एप्लीकेशन रखी, ठीक है। उसके बाद जब एक बच्चे को उन्होंने बरामद करके लेके आए ना, तो उसको, अब जाहिर सी बात है, वो 15 साल का बच्चा, उसके ऊपर क्या प्रेशर करेंगे, ठीक है। उसको जितना डांटना था, डराना था, पुलिस ने वो अपना काम किया। उसके बाद बच्चे के वालिद ने जब उसको बोला कि भाई मेरी वाइफ के ऊपर भी जो है अटैक किया बड़े लड़कों ने और ये किया है, तो उनको बजाय FIR कराने के, रिपोर्ट कराने के, उनको वो उल्टा प्रेशर में ले रहे हैं। तो सही है, फिर आप अपने बेटे का MLO कराएंगे? उन्होंने बोला जी मैं बिल्कुल कराऊँगा MLO।
लेकिन आप अपनी वो एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से देखें कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई नहीं है, ज़्यादती करने की कोशिश की गई है और मेरी वाइफ पे अटैक किया है। तो उनका अजीब सा सवाल था कि अच्छा एक बच्चे का एमएलओ कराएंगे या दोनों बच्चों का एमएलओ कराएंगे। उन्होंने बोला अबे भाई जिसके साथ हुआ है अगर एमएलओ कराना होगा तो मैं उसके साथ कराऊंगा, मैं 2 बच्चों, मतलब उसको प्रेशर में ले रहे थे वो बिल्कुल। अच्छा सारिब, आपको याद होगा आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कि जो मोबाइल पर जो इनअप्रोप्रिएट वे में जो स्टफ़ बच्चे देख रहे होते हैं, नॉर्मल लड़के लड़कियां, लड़के ख़ास तौर पे वो देख रहे होते हैं, फिर वही चीज़ वो कमिट करने की कोशिश करते हैं और उसमें कई जराइम जो है वो सरजद हो जाते हैं बच्चों के खिलाफ ज़्यादती समेत, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बच्चियां भी शामिल हैं। हमने बड़ा अहम प्रोग्राम किया था और आपको याद होगा कि इसके ऊपर ना सिर्फ बैकलैश आया था बल्कि तो आपके और मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई थी कि हमने एक बिल्कुल जो है वो हमने जो है एक ऐसा प्रोग्राम किया है कि जो कि माशरे में इंतशार का सबब बनता है। 1.5 साल बाद वही प्रोग्राम अमली सूरत में हमारे सामने खड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ हमने प्रोग्राम किया था, आवाज़ उठाई थी। जब आपने ये वाक़या और हम ये वाक़यात सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको एहसास होता है कि हमने तो 1.5 साल पहले ही इस चीज़ का हमने अपने प्रोग्राम चीख उठा कराची में निशानदेही कर दी थी। ना पुलिस ने कोई साथ दिया, ना किसी किस्म की किसी हुकूमत ने कोई इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ख़ास एक्शन लिया और माँ बाप ने तो बिल्कुल ही उसको जो था उसको बिल्कुल लाइट लिया। आज जो ये वाक़यात होते हैं, कभी आपको लगता है कि हमारी कोशिश कामयाब रही आपके ख्याल में उस वक्त 1.5 साल पहले वाली, या फिर आपको लगता है कि अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके? देखें, मुझे नहीं लगता कि हम अभी तक कामयाब हो सकें। हमें इस टाइप का और जो है हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके हवाले से, और थोड़ा और आवाम को अवेयर करना पड़ेगा। लेकिन उस वाक़ये की थोड़ी नौयत अलग थी। उसमें चलें जो वहाँ के SHO थे आमिर आज़म साहब, थाना नूरजहाँ के उस टाइम के, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी भी प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा हुआ ख़त्म, मैं अभी भी खड़ी हुई हूँ। मजाल है कि किसी का, इन बच्चों का कोई घर से कोई बड़ा आया हो इनको देखने के लिए कि ये किस जगह पर है, सही सलामत है या नहीं है, इनको कोई ले तो नहीं गया है, मेरे बच्चे कहाँ पर है, कोई नहीं आया। मैं 1 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया। खुदा के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खुदा के लिए अपने बच्चों को इस जंगल नुमा इस दुनिया के हवाले मत कीजिए। आपकी और मेरी कमज़ोरियाँ इस माशरे को ऑलरेडी बहुत बिगाड़ की तरफ लेके जा चुकी हैं। पहले तो सिर्फ बच्चियाँ सिर्फ होती थी गैर महफूज, आज बच्चे भी आपके गैर महफूज हो चुके हैं। और पता नहीं कितने केसेस हैं कि जो माँ बाप जो है ना वो दबा लेते हैं अपनी इज़्ज़त की वजह से, वो नहीं लेके आते सामने। अभी भी इस फैमिली को हमने इस वजह से, क्योंकि जाहिर है कि अगर कोई खुद नहीं आना चाह रहा स्क्रीन के ऊपर, हम ज़बरदस्ती से नहीं लेके आ सकते, लेकिन वाक़या तो हो गया यहाँ पर, और वाक़या तवातुर के साथ हर गली के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि मिनहसुल कौम और मिनहसुल माशरा हम उस जगह पे जा चुके हैं हमारी अपनी कोताहियों गलतियों की वजह से। हम जब बाहर देखते हैं ना इस तरह के वाक़यात दीगर ममालिक में, अगर हो सऊदीया में आप करके तो देखें कभी, आपके अगले जुम्मे के दिन आपके गर्दन ना उड़ा दी जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई क्राइम वहाँ पे हो तो आप देखिए वहाँ पे आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ऐसे तो सख्त से सख्त यहाँ पर इस हवाले से जो है वो एक्शन लिए जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर हम माज़रत के साथ जहलियत ज़दा हम एक माशरे में अभी तक रह रहे हैं। ना यहाँ पे कोई सज़ा का कोई इस हवाले से किसी किस्म का कोई एहतमाम किया जाता है या कोई इंतज़ाम किया जाता है, और ना किसी किस्म की कोई नज़र रखी जाती है। ना हम लोग बहैसियत माँ बाप सही तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ना स्टेट सही तरीके से अपना काम अदा कर रही है, और ना ही पुलिस अपना सही तरीके से काम अदा कर रही है। तो ये वाक़यात तो आपको हर गली के अंदर पूरे पाकिस्तान में आपको सुनने को मिलेंगे, बिलखुसूस कराची के अंदर। कराची वो शहर था जहाँ पर आपका ऐसा कोई वाक़या होता था तो वो इबरत का एक निशान बन जाया करता था और याद रखा जाता था। आज किस किस वाक़े के लिए आप रोएंगे, आज किस किस वाक़े के लिए आप अपना प्रोग्राम करेंगे? जनाब, प्रोग्राम के एक अहम हिस्से में, यानी कि प्रोग्राम का जहाँ पे हम कहते हैं कि आखिरी हिस्सा, एसेंस पूरे प्रोग्राम का बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह के जब हम प्रोग्राम करते हैं तो किसी की ऐसी रहनुमाई लेने का जो कि बाकायदा तौर पर रेलेवेंट। इस वक्त मैं एक कानून की कुछ किताबों, मोटी मोटी किताबों के साथ, एक रिनाउन एक वकील साहब के साथ, गुलफराज खटक साहब के साथ एक दफ़ा फिर, और मेरे हाथ में जो है ये है द मैनुअल ऑफ चिल्ड्रन लॉस। इसको अगर आप गौर से देखें
बड़ा वसी एक ये सब्जेक्ट है, ये कोई सिर्फ एक आधे पॉइंट के ऊपर आके बात ख़त्म नहीं होती। हम स्पेसिफिकली जिस हवाले से बात कर रहे हैं, गुलफराज खटक साहब एक दफ़ा हमारे साथ फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। गुलफराज खटक साहब, आए दिन बच्चों के साथ पूरे पाकिस्तान में, नॉट ओनली कराची बट पूरे पाकिस्तान में, हर कुछ दिन के पहले तो ऐसा होता था गुलफराज खटक साहब की सिर्फ बच्चियां जो होती थी ना वही गैर महफूज होती थी। अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे इक़दार और हमारी अखलाकियात शायद बहुत ज़्यादा पीछे रहती जा रही हैं कि आए दिन हम लोग सुनते हैं कभी किसी जगह से किसी बच्चे को बदफेली का उसको शिकार होता हुआ हम देखते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, माँ बाप वावेला करते हैं। किसी दूसरी जगह से जो है किसी जो है जो सड़क पे काम करने वाले बच्चे होते हैं जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहा जाता है, कभी उनके खिलाफ ऐसे कोई इकदाम होते रहे और इसी तरीके से उनको अब्यूज़ किया जाता रहा है, सेक्शुअली अब्यूज़। सर मुझे ये बताइएगा कि कानून इस हवाले से क्या नज़र रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आपने अपनी इंट्रो में जो है एक पूरी किताब जो है वो जो है कैमरे के सामने रखी है कि वक्तन फ़वक्तन जो है उसमें जो है ना जो गवर्नमेंट है वो जो जिन हालात के मुताबिक जो हालात और सिचुएशन है और जो चीज़ें हैं यादें, मैं अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इसको जो है आपके गोश गुजार कर लूँ, आपके जो व्यूवर्स हैं उनके गोश गुजार कर लूँ कि हमारे यहाँ सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 का भी जो 2013 में ये एक्ट आया और फिर उसके बाद सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2011 में बना, फिर सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2013 में बना और सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2013 में बना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 का है और चिल्ड्रन प्लीडिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933 का है, वर्कर्स चिल्ड्रन एजुकेशन ऑर्डिनेंस 1972 का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कि इस पे जो है ना हुकूमत वक्त की नज़र है और वो इस चीज़ को जो है ये डेफिनेटली याद है, वो जो भी हालात होते हैं उस सिनेरियो में जो है वो कोशिश करते हैं उसमें कानून साजी करेगा थे। अब जिस तरफ आपने जो स्पेसिफ़िकली जो है जो जिस चीज़ की जानिब जो है वो निशानदेही की है, तो मैडम ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम बहैसियत मुसलमान के और फिर अपने आप को क्लेम करते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। तो इसमें हमें कानून तो डेफिनेटली मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताऊंगा कि इसमें क्या रेमेडी है और क्या जो है पेनल्टीज़ है पिनल कोड में याद है, लेकिन इसमें हमारा माशरती इक़दार को भी हमने स्ट्रेंथन करना होगा, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी होगी, उनकी तरबियत के ऊपर नज़र रखनी होगी, उनको जो है बिल्कुल लावारसों की तरह हमें जो है वो नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उनकी जो है गैदरिंग किन लोगों के साथ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब है कि हमें करनी पड़ेगी। और एक और मसला मैं आपको बता दूँ कि ये जो जिस वजह से आपने इस इशू को उठाया है, मेरा ख़्याल से कहा था कि ये 100 में से बहुत ही कम जो है यानी 1 या 2% जो है वो रिपोर्ट में आते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, और 99% जो है वो शर्म के मारे, इज़्ज़त के मारे और वो कानूनी पेचीदगी के हवाले से की वजह से जो है वो इसको जो है सामने नहीं लाते। गुलफराज खटक साहब, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आप बहैसियत कानूनदान आप मुझे ज़रा इसकी रहनुमाई फरमाइएगा। एक बच्चे के साथ मेरे सामने मुझे पता चलता है कि किसी गली मोहल्ले में किसी बच्चे के साथ ऐसी बदफेली हो गई। बदफेली करने वाले भी उसी इलाके में रहने वाले नौमर बच्चे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि जिस तरीके से हमारी इक़्तिदार कमज़ोर होती जा रही हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से मोबाइल में वो हर वो कुछ देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वो किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ करते हैं, उसको सेक्शुअली उसको जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं या अब्यूज़ करते हैं, जो भी आप इसे कह लें। मुझे पता चलता है, मैं उस बच्चे को लेकर जाती हूँ थाने। अब मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना होगा उसको इंसाफ दिलवाने के लिए। इसका ये जो इतनी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर इतने बड़े बड़े कानून वज़ा किए गए हैं इस हवाले से, मुझे इसको किस तरीके से मैं अवेल कर सकती हूँ इस कानून को? इसके लिए तो प्रोसीजर तो जितने भी जो क्राइम्स होते हैं उनका प्रोसीजर सेम ही होता है।
आप माँ सिवाय के जो नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल का मैं थाने गई, मैंने एफआईआर इसकी एफआईआर दर्ज कराने में मुझे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? वो एक अलग मसला है। वो हमारा पुलिस का जो सिस्टम है वो एक अलग, लेकिन एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल होता है जो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस कहलाती कहते, उसमें जो है पुलिस या चापा भी मार सकती है और विदाउट वारंट जो है वो गिरफ़्तार भी कर सकती है। तो ये जुर्म भी जो है वो काबिल दस्तअंदाजी में आता है। तो इसमें जब आप जाते हैं तो डायरेक्टली जो है वो एफआईआर कटती है। एफआईआर जो है ना विदिन जैसे आप गए तो फर्स्ट इंस्टेंस में उनको एफआईआर काटनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद डेफिनेटली क्या कहते हैं वो बच्चे का मेडिकल भी कराएगा और उसका डीएनए भी कराएगा। ये दो चीज़ें मज़ीद जो है वो इसको जो है, एक तो आपने वर्बली उनको कह दिया और एक क्या मेरे बच्चे के साथ या मेरे बच्चे ने या मैंने देखा है या मेरे बच्चे ने आके मुझे ये कहा है कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ ये बदफेली की है। तो ये तो एक ये तो इसका एक जो है कहते का जो है एक मरहला तो ये है। तो एफआईआर इमीडिएटली एफआईआर पुलिस को काटनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना आपको मज़ीद अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि आगे मज़ीद जो है ना आपको जो है कानूनी तौर पर जो है वो मतलब है कि जो कमी बेशियाँ है उससे जो है मुल्ज़िम को फ़ायदा नहीं पहुँचे। तो आपको जो है डेफिनेटली जो है वो करना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा और फिर डीएनए के लिए जो है वो आपका डीएनए जो है ना वो पुलिस कराएगी। अच्छा, अभी मैं आपको रिसेंटली आप बताता चलूँ। अब रिसेंटली एक हफ़्ते पहले की बात है कि पुलिस ने मेडिकल तो करा दिया आबासी अस्पताल से, आबासी हॉस्पिटल से, और डीएनए के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो लिहाजा वो अभी पेंडिंग में है। अब विद इन 20 उसका जो असर होगा वो 24 घंटे होगा या 48 घंटे होगा या 72 घंटे होगा। अगर आप उसको एक महीना, 2 महीने, 3 महीने रखोगे तो उसके वो असरात कहाँ रह जाएंगे। तो उसका डेफिनेटली क्या कह रहे हैं, उसका फ़ायदा जो है यानी बेल स्टेज, कम से कम बेल स्टेज के ऊपर जो है वो अक्यूज़ को पहुंचेगा। और जब वो बाहर आ जाएगा तो फिर आपको पता है कि वो डिले टैक्सेस यूज़ करेगा और केस जो है वो मतलब है कि और वो लिंगर ऑन करेगा, और लिंगर ऑन करने के बाद जो है ना वो आपको प्रेशराइज भी करेगा, वो गवाहों को टेम्पर भी करेगा, और फिर मज़ीद जो है जब तक उसको फाइनल तक पहुँचे तो मज़ीद आपको जो है वो शर्मिंदगी और इलाके में जो है ना आपको और जो है ना जो आपके सोशल मसाइल है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे ख़्याल से लोग पर जो है ना, जो मैंने 90% 99% कहा था कि वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते, और 1% जो है वो आधे में जाके जो है वो उसको जो है ना छोड़ छाड़ के, तो कन्विक्शन रेट मेरे ख्याल से वो अगर आप देखोगे तो वो ज़ीरो पर ही आ जाता है। यानी कि अगर मैं जितनी आपकी बात समझ चुकी हूँ, और वाकई में ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि डीएनए जो सबसे अहम आपके पास उस वक्त जो होता है, और डीएनए आप देखिए उसकी एक मुद्दत होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप डीएनए की फैसिलिटी आपके पास नहीं है बर वक्त, तो आप समझिए ये केस गया आपके हाथ से। फिर आप कितने भी कानून साजियां कर लें, उसका उस वक्त तक फ़ायदा नहीं हो सकता। गुलफराज साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि आपका तजर्बा इस हवाले से मेरे से ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि मैं तो शायद एक दो प्रोग्राम करूँगी, ज़ाहिर है मेरी उतनी रिसर्च होगी, लेकिन आप लोगों को तो पाला पड़ता है इन केसेस के साथ। मुझे ये बताइए कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि अगर एक बच्चे के साथ फ़र्ज़ करें कि बहुत कम उम्री में इस तरह की ज़्यादती होती है, वो बच्चा, उसके जो असरात होते हैं उसके जहनी और उसकी साइकोलॉजिकल वो ऐसे होते हैं कि आगे चल के वो बच्चा उस औरा से तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। उसको जो एक मेंटल ट्रॉमा होता है उससे बाहर निकल नहीं पाता। उसकी शख्सियत का वो असर जो होता है वो माशरे के ऊपर भी पड़ता है। इवन कि वो फिर एक वक्त आता है कि वो शायद इस चीज़ को नॉर्मलाइज करता है, उसको समझना शुरू हो जाता है, और वो फिर दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा करता है। क्या हमारी ये पास जो रिपोर्ट आई है ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल से इसमें कोई शक शुबे की ज़रूरत नहीं है, और जो मेडिकल से कंसर्न लोग हैं वो इसमें बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे इल्म में है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, तजर्बा है,
कि मेरे ख्याल से ये यही सिलसिला रहता है। वो मेरा नहीं ख्याल क्या कहते हैं कि वो कभी मरने तक जो है वो इस ट्रॉमा से निकल पाता है वो। और फिर जब ये उसकी शख्सियत पर क्या असर होगा, फिर उसकी लाइफ जो वो गुजारेगा, वो मेरे ख्याल से वो बहुत ही तबाहकुन असरात छोड़ता है। बहुत शुक्रिया गुलफराज खटक साहब, आपने एक मरतबा फिर बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई फरमाई। मैं आपको सिर्फ आज के प्रोग्राम में ये बता रही हूँ, मैंने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपको उस जगह पर जहाँ पर एक बच्चे को ज्यादती के निशाना बनाने की कोशिश की गई 24 घंटे के अंदर अंदर होना, तो वहाँ पर यह चाहिए था कि बच्चों के वालदैन को उस वक्त फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए था और अपने बच्चों को अपने घर में रखना चाहिए था, या अगर बाहर भेजते तो किसी बड़े के साथ भेजते। उनको इस तरीके से शुतर बहार की तरह आपने बाहर निकाला हुआ। एक तो कसीरुल औलादी, उसके ऊपर तो खैर क्या बात करें, उसके ऊपर तो एक नया सब्जेक्ट खुलता है, लेकिन आप अपने बच्चों को इस तरीके से इस वाकयात के बाद उन्हीं इलाकों के अंदर जहाँ पर वो दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, आप इतनी ज़्यादा अगर आप इसको क्या कह लें कि इसको केयरलेसनेस आप इसको कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना अल्फाज तो और भी बहुत सारे हैं। अगर आप ये करते हैं तो याद रखिएगा कि एक उन बच्चों के साथ ज्यादती की वजह खुद वो वालिदैन भी होंगे। ये याद रखिएगा कि अगर आप बच्चों का इन हालात के बाद भी ख्याल नहीं रख पाते, उनको आप नौयत को अगर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका मुआशरा किस तरफ चला गया है, तो आप मेरे ख्याल में कि शायद आप अपनी औलाद के साथ सबसे बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम नहीं देख पा रहे होते कि हमारे ये जो बच्चे ज्यादती करते हैं, खुद जो रिकॉर्ड पे बात आई है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी उम्र, बड़ी उम्र के वो बच्चे ही शामिल होते हैं उसी क्राइम को कमिट करने में। उसके बाद दूसरा ये नहीं है कि कोई बड़े जो हैं उससे उम्र में उनके केसेस नहीं आते, नहीं उनके केसेस भी आते हैं, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग बात है। तो ऐसे में माँ बाप को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपने बच्चों को देखें तो सही, कम से कम आप वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, वो क्या उनके जो स्क्रीन टाइम है उसमें वो क्या देख रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, किस कैटेगरी के अंदर वो उठ बैठ रहे हैं, कौन सी उनकी सोहबत है, किस किस्म की वो सोसाइटी में मूव कर रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं है, मैं बबांगे दोहल आपसे ये कह रही हूँ, आप में से मेजोरिटी में माँ बाप को ये नहीं पता होगा। आप शायद दूसरे मामलात में इतने उलझे हुए हैं। नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे जो हैं वो इस साइड पर निकल रहे हैं और ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। जिस तरह गुलफराज खटक साहब ने 1000% मैं इत्तफाक करूंगी, क्योंकि हकीकत यही है कि अभी तक जो हम आपको वाकयात बताते हैं ना पूरे पाकिस्तान में, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अगर 100 इस तरह के वाकयात हो रहे हैं उसमें से सिर्फ इक्का दुक्का वाकयात रिपोर्ट होते हैं, बाकी नहीं होते इस तरह से, क्योंकि हमारे कस्टम्स, हमारे जो एक हमारे यहाँ पे इज्जत की वजह से, उसको बचाने की वजह से हम इन मामलात को दबा देते हैं। लेकिन क्राइम तो हो रहा है, अब ये इतने बड़े पैमाने पर अब होना शुरू हो गया पूरे पाकिस्तान में बेशुमार कराची कि हमारा मुआशरा जो है ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम किस तरफ लेके चले गए हैं इस मुआशरे को। हम इक़्तिदार में बहुत पीछे, और यहाँ तक कि हम शायद अपने इक़्तिदार को अब भूलते जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें हम सब, बाकी रही बात हमारे गवर्नमेंट्स की, हमारे कानून की, कानून बनाता जा रहा है। इसके ऊपर मेरे सामने जो इस वक्त वो है, जो 1972 से इस पे कानून साजी शुरू हुई है, वो अभी तक चल रही है। मुख्तलिफ कानून आते जा रहे हैं, लेकिन ये कानून बनते जा रहे हैं। कानून पे इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगा जब आप कम से कम DNA की सहूलत फराहम करेंगे। आपके पास DNA जो सबसे अहम हथियार होता है, आप वही उसको फैसिलिटेट करने में आप नाकाम हो गए, तो बाकी तो आप समझ लें फिर जो 1% आपके केसेस आते हैं ना सामने, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से आज तक किसी को भी इस हवाले से हमने सज़ा मिलते हुए नहीं देखी है। सॉरी, ये हमारा एक है, हमारा लूप होल है, इसको मानिए। प्रोग्राम कर दिया हमने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं कि वालिदैन इस चीज़ को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। पहले तो बात आती है घर से, फिर आपकी ज़िम्मेदारी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे कानून की ज़िम्मेदारी शुरू होती है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी शुरू होती है। गवर्नमेंट, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि DNA की फैसिलिटी तो फराहम कर नहीं सकती, कानून बन रहे हैं। अब कानून उस वक्त हम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जब गवर्नमेंट जो है वो मुस्तफ़ीद होने का हमें मौका देगी। बहरहाल ये तमाम पैराए हमने आपके सामने रखे इस हवाले से। उम्मीद है ये आज हमारा ये कोई आपको भाषण देने का या लेक्चर देने का या इस किस्म का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप इसको नहीं काउंट करें, इसको अलार्मिंग प्रोग्राम काउंट करें। हमने आपको बताया है हकायक, ये अलार्मिंग प्रोग्राम आप इसको कंसिडर करें। हमने प्रोग्राम कर दिया, देखते हैं कि आप पे इसका असर होता है या नहीं होता। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।